आज का टॉपिक है, न्यू चैप्टर है क्लास 9 का साइंस का। 9 का साइंस का न्यू चैप्टर है, इज मैटर अराउंड अस प्योर। इज मैटर अराउंड अस प्योर। क्या हमारे आसपास का जो मैटर है वो प्योर है? इसके प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा था मैटर। तो मैटर क्या होता है हम लोग जान गए कि मैटर जो है कोई भी ऐसी चीजें जिसका उसका खुद का अपना मास हो और स्पेस ऑक्युपाई करेगा तो उसको बोलेंगे मैटर। और अब हमारे सामने जो मैटर है, हमारे पास जो मैटर है वो क्या है? क्या प्योर है या फिर इम्प्योर है? तो जनरली जो मैटर होता है उसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। एक प्योर और एक इम्प्योर। ठीक है, इम्प्योर या फिर मिक्सचर बोलते हैं इसको। ठीक है, प्योर। अच्छा, अब आपके पास जो दूध आता है घरों में, जो है आप लोग मिल्क पैकेट लेकर आते हैं ना, तो लिखा रहता है प्योर मिल्क, लिखा रहता है ना। जो दूध इन लोग देता है गाय भैंस का, गाय वाले और भैंस वाले लोग आते हैं दूध आपको देने के लिए, बांटने के लिए। तो बांटने मतलब कि बेचने के लिए। तो उन लोग क्या मतलब कि दूध प्योर देता है? तो बोलता है कि हम प्योर दूध देते हैं, प्योर दूध जो है प्योर है ना। प्योर मिल्क, प्योर मतलब सब कुछ, उसमें आगे प्योर लगा देगा, लेकिन वो प्योर नहीं है, एकदम प्योर थोड़ी है। प्योर का मतलब क्या होगा कि जो सिर्फ और सिर्फ एक तरह के, एक काइंड ऑफ सब्सटेंस से मिलकर के बनता है, उसको बोलते हैं प्योर। एक काइंड ऑफ सब्सटेंस मतलब, अब आपको हम बता देते हैं कि प्योर जो सब्सटेंस हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होते हैं एलिमेंट और एक होते हैं कंपाउंड। बस यही दोनों जो है प्योर है, या तो एलिमेंट या तो कंपाउंड। अब एलिमेंट क्या होता है और कंपाउंड क्या होता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। लेकिन हल्का सा आपको बता देते थोड़ा सा कि जो एलिमेंट होता है वो सिंगल काइंड ऑफ एटम से बनता है, सिंगल काइंड ऑफ एटम। ठीक, और ये सिंगल काइंड ऑफ मॉलिक्यूल से बनता है, सिंगल काइंड ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, तो प्योर सब्सटेंस का मतलब है कि सब्सटेंस विच इज फॉर्म्ड ऑफ सिंगल काइंड ऑफ मैटर। एक ऐसा सब्सटेंस जो कि सिंगल काइंड ऑफ मैटर से बनता है उसको बोलते हैं प्योर सब्सटेंस। सिंगल काइंड ऑफ मैटर यानी कि जैसे अभी एलिमेंट और कंपाउंड की बात कर रहे थे हम लोग। अब जैसे आपको हम एक एग्जांपल बताते हैं। एलिमेंट में आप इसको देखें, क्या बोलते हैं उसको, आयरन, जो लोहा होता है, सर मतलब कि जो आयरन है, ठीक है, या फिर कोई सा भी आयरन हो गया, कॉपर हो गया, तो ये सारे के सारे जो है सिंगल काइंड ऑफ एटम से बनते हैं। उस कॉपर में, कॉपर का रॉड है या फिर आयरन का रॉड है, उस आयरन के रॉड में या फिर कॉपर के रॉड में, अगर मान लीजिए कि आयरन का रॉड है, ठीक, उस आयरन के रॉड में आप यहां से निकालिए, यहां से निकालिए, यहां से निकालिए, कहीं से भी एक पॉइंट, एक छोटा सा टुकड़ा को निकालेंगे तो उस छोटे से टुकड़े में ऊपर के पार्ट में जो जैसा आयरन रहेगा, उसका आयरन का जो सिंबल होता है Fe होता है, जो आयरन रहेगा वही आयरन नीचे वाले पार्ट में भी मतलब कि पाया जाएगा, वही आयरन बीच में भी पाया जाएगा, वही आयरन मतलब पूरे सब जगह जो है वही एक ही तरह का आयरन पाया जाएगा। ठीक है, एक ही तरह का आयरन का एटम पाया जाएगा, मतलब दूसरा तरह का आयरन का एटम नहीं पाया जाएगा। बात समझ आ रहा है कि नहीं? तो ये इसको हम लोग बोलते हैं क्या? प्योर सब्सटेंस। और ये एलिमेंट है आयरन। तो अब जैसे अगर हम लोग कंपाउंड की बात करें, जैसे वाटर एक कंपाउंड है H2O, तो आप एक मग पानी लिए हैं, वैसे तो जैसे मतलब हम लोग के पास जो पानी आता है
जो भी पीने का भी पानी आता है तो उसमें भी बहुत सारा मतलब वो प्योर नहीं रहता है, वो भी उसमें भी बहुत सारा मिला हुआ रहता है, बहुत सारे आयंस रहते हैं, बहुत सारे मतलब कि उसमें इम्प्योरिटीज रहते हैं, समझे। कभी कभी तो गंदा भी पानी आने लग जाता है, उसमें थोड़ा बहुत ऐसे मिट्टी विट्टी के कण कण रहते हैं, उसमें पार्टिकल रहते हैं, है कि नहीं। तो ये सब चीज़ है। तो अब उसको कभी कभी हम लोग को फिल्टर करके पीना पड़ता है, तो सब चीज़। तो जो वाटर है, मान लीजिए प्योर वाटर है, मतलब कि मिनरल वाटर है, उस मिनरल वाटर में देखेंगे मतलब कि प्योर जो कि और आरओ वाला, आरओ यूवी वाला जो वाटर होता है, उन सब में क्या होता है, उसमें जो मतलब कि वाटर का मतलब कोई सा भी एक पार्टिकल, कोई सा भी एक कहीं से भी हम लोग पानी ले लेंगे तो उसका फॉर्मूला H2O ही रहेगा, उस H2O से अलग बदल करके कुछ दूसरा नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो वो सिंगल काइंड ऑफ मतलब कि सब्सटेंस से बन रहा है। ये जो H2O एक मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल और एटम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, थर्ड चैप्टर में, लेकिन थर्ड चैप्टर बाद में पढ़ा जाएगा, उसके पहले फिजिक्स पढ़ाया जाएगा, ठीक है, और बायो। तो ये जो आपका क्या बोलते हैं H2O जो है, ये क्या है, सिंगल काइंड ऑफ मॉलिक्यूल से बना है, मतलब वाटर जो है सिंगल काइंड ऑफ मॉलिक्यूल यानी कि H2O से बन रहा है। तो ये या तो सिंगल काइंड ऑफ एटम से बनेगा तो एलिमेंट, और सिंगल काइंड ऑफ मॉलिक्यूल से बनेगा तो फिर कंपाउंड। तो वही है कि प्योर सब्सटेंस या तो एलिमेंट होगा या तो कंपाउंड होगा। इसके बारे में और भी हम लोग पढ़ेंगे, इसी चैप्टर में थोड़ा सा और पढ़ना है बाद में। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा आज देखते हैं मिक्सचर के बारे में। इम्प्योर सब्सटेंस जिसको हम लोग मिक्सचर बोलते हैं, तो मिक्सचर क्या होता है, तो मिक्सचर होता है, मिक्सचर इज अ सब्सटेंस विच इज फॉर्म्ड ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट, है ना, जो कि 2 या 2 से अधिक कंपोनेंट से मिल करके बनता है ना, तो उसको बोलते हैं मिक्सचर, बात समझे। तो मिक्सचर अभी डेफिनेशन आपका जो प्रेजेंटेशन है इसमें दिख रहा है, ये प्रेजेंटेशन में मिल जाएगा। जो मिक्सचर है वो क्या है, 2 या 2 से अधिक कंपाउंड से, मतलब 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस से मिल करके बनता है, उसको बोलते हैं मिक्सचर, ठीक है। एक चीज आपको हम बता दें कि जो एलिमेंट हैं और कंपाउंड है, कंपाउंड एलिमेंट तो सिर्फ सिंगल काइंड ऑफ एटम से बनता है, जो कंपाउंड है इसमें 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्स पाए जाते हैं, 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्स पाए जाते हैं। और लेकिन जो मिक्सचर है इसमें एलिमेंट या फिर कंपाउंड कोई भी चीज का मतलब मिक्सचर रहेगा इनडेफिनिट प्रोपोर्शन में, याद रखिएगा, इनडेफिनिट प्रोपोर्शन में। यानी कि मिक्सचर क्या है, मिक्सचर है एक ऐसा सब्सटेंस, अ सब्सटेंस विच कंटेन 2 or more component mixed unevenly or in indefinite proportion, ठीक है, indefinite proportion में मिलते हैं, ठीक है। indefinite proportion यानी कि मतलब उसका कोई प्रोपोर्शन नहीं है, उसका कोई रेशियो फिक्स्ड नहीं है, तो उसको बोलते हैं मिक्सचर, बात समझे। तो ये जो मिक्सचर होता है ये 2 तरह का होता है, एक होता है होमोजीनियस, होमोजीनियस हो गया, और एक होता है हेटेरोजीनियस, बात समझे। तो होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस का मतलब क्या है, जो होमोजीनियस होता है वो मतलब देखने में एक जैसा इवन लगेगा, अनइवन नहीं लगेगा। जैसे होमोजीनियस मतलब कि अब होमोजीनियस क्या होगा, मतलब जो कि देखने में एक जैसा लगेगा, ठीक है, उसका मतलब कि देखने में कैसा लगेगा, एकदम यूनिफॉर्म लगेगा। तो उसका जो कंपोजिशन होता है क्या होता है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन रहता है ना, होमोजीनियस का, ठीक। अ मिक्सचर हैविंग यूनिफॉर्म कंपोजिशन इज कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर। जैसे एग्जांपल में सॉल्ट प्लस वाटर, तो सॉल्ट प्लस वाटर जो है क्या है, ये इसमें सॉल्ट है और वाटर है, तो इसमें जब आप देखेंगे ना तो क्या होगा, ये मतलब पता ही नहीं चलेगा कि मतलब सॉल्ट कहाँ है और वाटर कहाँ है, पूरा एकदम घुल मिल जाएगा, है ना। सॉल्ट को जैसे नमक है उसको पानी में घोल दीजिए, अच्छे से घोल देंगे तो पता चलेगा कि मतलब कि नमक था इसमें, पता ही नहीं चलेगा। कोई पीने के बाद फिर बता सकता है कि भाई उसमें नमक था, है ना। तो उसका कंपोजिशन कैसा रहता है, यूनिफॉर्म रहता है, मतलब एक जैसा, देखने में एक जैसा दिखता है ना उसमें। और ये सेटल बॉटम पे सेटल डाउन नहीं होता है, समझे, सेटल डाउन डू नॉट
पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन एट द बॉटम। ठीक है, इसमें अगर मिक्सचर है अच्छा इसके बारे में सॉल्यूशन वगैरह के बारे में और हम लोग पढ़ेंगे बाद में, लेकिन इसका जो मिक्सचर है ये यूनिफॉर्म कंपोजिशन रहता है, समझे। तो यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा रहेगा, तो सॉल्ट प्लस वाटर हो गया, शुगर प्लस वाटर हो गया, और भी आप लोग 3-4 और एग्जांपल आप लोग अपने से लिख करके देखिएगा। ठीक है, ये हो गया होमोजेनस। अब है हेट्रोजीनस। अच्छा एक चीज और कि होमोजेनस जो मिक्सचर है उसको हम लोग फिल्टर पेपर से भी फिल्टर नहीं कर पाएंगे। फिल्टर पेपर आप लोग जानते हैं, जैसे अगर आपके पास एक फिल्टर पेपर आता है, ऐसे मतलब कि बताएंगे जब कभी होगा तो, जैसे अगर उसमें से फिल्टर पेपर से जो है ना वो सिप करके जब नीचे आ जाएगा ना, ठीक है, तो वो जो है इसमें देखिए जो एक्सपेरिमेंट में दिख रहा है एक वो है क्या बोलते हैं फनल है, उस फनल में फिल्टर पेपर को ऐसे रख दिया गया है और उसमें से फिर उसमें पानी डाल दिया गया है और वो सॉल्ट वाटर है, और नीचे सिप करके जब जाएगा वो जो पानी रहेगा नीचे जो कलेक्ट होगा वो भी नमकीन ही रहेगा क्योंकि उसमें नमक रहेगा, है ना। तो इसके पार्टिकल्स फिल्टर पेपर से फिल्टर नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है, दूसरा मेथड से हम लोग कर सकते हैं इसको सेपरेट। अच्छा एक चीज और हम बताना चाह रहे थे आपको कि जो कंपाउंड है इनका जो कंपोनेंट है जैसे H और O, इसको अगर अलग अलग करना है तो यहाँ पे फिजिकल मेथड से अलग अलग नहीं होगा। ये दोनों जो है अलग अलग करने के लिए इसको आपको केमिकल मेथड अप्लाई करना पड़ेगा, तब जाकर के अलग अलग होंगे। इलेक्ट्रिक रिफाइनिंग, इलेक्ट्रोलाइसिस वगैरह करना पड़ेगा। लेकिन जो मिक्सचर हैं इनके कंपोनेंट्स को हम लोग फिजिकल मेथड से अलग अलग कर सकते हैं। मिक्सचर के कंपोनेंट्स को फिजिकल मेथड से अलग अलग किया जा सकता है। बस समझे। जो आपका 6th क्लास में जो आप लोग पढ़े हैं, 6th क्लास में और 5th में पढ़े होंगे, क्या बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन, इवेपोरेशन और सेंट्रीफ्यूगेशन, फिर उसके बाद आपका ये मेथड ऑफ सेपरेशन में हैंड पिकिंग, ठीक है, विनोइंग, तो ये सब सारे क्या हैं, ये सब मेथड्स ऑफ सेपरेशन है। तो उसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, उन सब चीज़ों के बारे में, है ना, उन सब चीज़ों के बारे में भी पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग ये देख रहे थे। तो होमोजीनस हो गया और हेट्रोजीनस होमोजीनस में यूनिफॉर्म कंपोजिशन है कि नहीं, और हेट्रोजीनस में नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन या फिर अनयूनिफॉर्म बोल सकते हैं, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्म भी लिख सकते हैं। बात समझे। तो ये जो कंपोजिशन होगा कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म कहने का मतलब इसका एग्जांपल हम आपको बताते हैं। इसका एग्जांपल है जैसे मिल्क भी इसी का एक एग्जांपल है हेट्रोजीनस का, है ना। मिल्क जो होता है वो भी हेट्रोजीनस का एग्जांपल होता है। कैसे, हम दूसरा एग्जांपल बताते हैं तो फिर पहला वाला समझ में आएगा। एक है सॉयल प्लस वाटर को अगर आप छोड़ देंगे अनडिस्टर्ब्ड, पहले थोड़ी देर हिला दीजिए तो ऐसा लगेगा कि मिल गया सारा, लेकिन वो फिर भी पार्टिकल्स उसके दिख जाते हैं कि जो घूम रहे हैं उसमें। और जब इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे ना तो मिट्टी नीचे बढ़ जाएगा और पानी ऊपर रहेगा। ठीक है, नीचे ये मिट्टी बढ़ जाएगा और पानी ऊपर रहेगा। बस समझे। तो ये क्या था, मतलब पार्टिकल नीचे सेटल डाउन हो गया, तो ऐसे साफ दिख गया कि भाई नीचे जो है मिट्टी है और ऊपर पानी है। ऐसा ही मिल्क में भी कभी कभी होता है। दूध को आप 2-3 दिन रख दीजिए बिना गर्म किए हुए, तो आप देखेंगे खराब हो जाएगा, नीचे जो है जम जाता है, नीचे जमा टाइप का, ऐसा लगता है कि दही है, लेकिन वो दही नहीं रहता है ना। वो क्या है, इसके जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो सब डिकम्पोज होकर के वो सब वहीं सेटल डाउन हो जाते हैं बॉटम पे, है ना। क्योंकि मिल्क एक ऐसा सब्सटेंस है जिसमें लगभग सारे मतलब मिनरल्स पाए जाते हैं, कैल्शियम भी, फास्फोरस भी, सल्फर भी, सब कुछ, है ना, सब कुछ इसमें पाया जाता है। तो इसीलिए मतलब दूध पीना चाहिए, है ना। मिल्क से क्या होता है, मिल्क एक कंप्लीट क्या बोलते हैं कि फूड है, तो मिल्क में सारे कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, तो उसमें सेटल डाउन हो जाएगा। बस समझ में। तो ये हेट्रोजीनस हो गया, है ना। ये सॉयल प्लस वाटर ये हेट्रोजीनस हो गया, मिल्क जो है हेट्रोजीनस हो गया। तो सब सारा सब कुछ यही सब है। इनके कंपोनेंट्स को हम लोग जो है उससे क्या बोलते हैं फिल्टर पेपर से सेपरेट कर सकते हैं। फिल्टर पेपर में डालेंगे तो सॉइल जो है अलग हो जाएगा और पानी अलग हो जाएगा, समझे।
यही है होमोजेनस और हेटेरोजेनस। अब इसका जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हम लोग पढ़ेंगे फिर काइंड्स ऑफ होमोजेनस और हेटेरो, मतलब काइंड्स ऑफ मिक्सचर में और भी है, सॉल्यूशन है, सस्पेंशन है, कोलाइड है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू, नमस्कार।